नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार इस समय मैदान में उतर चुके हैं। अपने अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और वर्तमान के प्रधान इस समय अपना काम तेजी के साथ कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे प्रधान 4 वर्षों में जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो 5वें वर्ष लास्ट में जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि एक बार हमें और मौका दीजिए, अब की बार आप लोगों का कल्याण कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान के प्रधान हैं, इनका समय समाप्त होने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने वाला है और वर्तमान के प्रधानों का बस्ता जमा होने वाला है। किस तारीख को जमा करने का आदेश आ रहा है और कब तक चुनाव होगा, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देंगे। हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं और जब लगातार वीडियो बनाते रहते हैं तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग जानकारी भी देते हैं। सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15 जनवरी को होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, यानी कि अब आप ये जान लीजिए कि अगर 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है, अभी भी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, तो अपने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जरूर डलवाओ। जिनकी नई शादी हुई है, जो बहन बेटियां 18 साल से ज्यादा उम्र की हो गई हैं, तमाम नौजवान जो हमारे देश के हैं, हमारे गांव के हैं, अपने गांव के हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनका नाम जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़वा लीजिए। 15 जनवरी को जो अंतिम प्रकाशन हो जाएगा, तो उसके बाद गुंजाइश नहीं रह जाएगी, गुंजाइश ना के बराबर ही रह जाएगी नाम जुड़वाने में। अब आप सोचिएगा, जब 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, तो इसका मतलब है कि मार्च और अप्रैल महीने में, यानी कि चाहे मार्च अप्रैल मान लीजिए, चाहे अप्रैल मई मान लीजिए, इसी में चुनाव होना है। और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताया है कि अगर अप्रैल और मई में चुनाव नहीं हुआ, तो आप ये मान लीजिएगा कि 2027 के बाद ही चुनाव होगा। लेकिन ये तब इसकी स्थिति आएगी जब चुनाव नहीं होगा, अप्रैल और मई महीने में तब। लेकिन सरकार की किरकिरी हो सकती है, सरकार की बेइज्जती हो सकती है, तो सरकार भी अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहेगी, और चाहेगी तो भाई प्रधानी का चुनाव खत्म करवा लो। नहीं, सरकार बहुत डरती है, ये बात मान लीजिए। भले आपको लगता हो कि सरकार नहीं डरती है, योगी नहीं डरते हैं, मतदाताओं से हर नेता डरता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नेता हो। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मतपत्रों का एक जिले के संबंध में आपको बता रहा हूं, छपाई का कार्य भी चल रहा है। कहीं कहीं पर किसी किसी जिलों में जो मतपत्र होते हैं जिसमें चुनाव चिन्ह होता है, वो कहीं कहीं पर अभी छपाई का कार्य चल रहा है और कहीं कहीं पर अभी छपाई का कार्य दोस्तों पूरा हो गया है। जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये रायबरेली जिले का है। मतलब पूरे यूपी में एक साथ चुनाव होगा। जो चरण बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जितने चरणों में चुनाव होंगे, अलग अलग जिलों में अलग अलग चरण में होंगे। लेकिन यहाँ पर जो खबर आई है दोस्तों, मतपत्रों के छपाई का कार्य पूरा होने का मतलब चुनाव होने वाला है। जब चुनाव होने वाला है तो हमारे साथियों, हमारे भाइयों, और यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत चुनाव में कितनी मतपेटिकाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी मामला आ गया है। मतपेटिका जिसमें मुहर लगाकर, अंगूठा लगाकर डाला जाता है। जिला पंचायत सदस्य के लिए, प्रधानी के लिए, बीडीसी के लिए, वो मतपेटियां भी तैयार हो चुकी हैं। जब मतपेटियां तैयार हो चुकी हैं, तो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा क्या कहा गया है, सहायक निर्वाचन अधिकारी विनायक शुक्ला जी कहते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चुनाव संबंधी सतत प्रक्रिया जारी है। समझ रहे हैं, जैसे एक ही जिले का है लेकिन ये सब हर जिले में हो रहा है। 2450 मतपेटिका आ चुकी हैं। चुनाव में लगने वाली मतपेटिकों की संख्या पूर्ण हो गई है।
10,665 मतपेटी चुनाव में इस्तेमाल होगी, विनायक शुक्ला जी ने कहा है। इसका मतलब साफ है कि अब चुनाव होने वाला है। अब चुनाव होने वाला है तो प्रधानों का बस्ता क्या होता है? बस्ते का मतलब होता है आपके ग्राम सभा से संबंधित, आपके ग्राम सभा से संबंधित जो जो पैसा आया हुआ है, जो जो पैसा जिस जिस मद पर खर्चा हुआ है, उसका ब्यौरा जिस रजिस्टर में लिखा जाता है, उसको बोला जाता है बस्ता। उसको बोला जाता है बस्ता। बस्ता का मतलब खाता, खाते का मतलब होता है कि प्रधानों का खाता, और यह खाते पर लेन देन करने से रोक लगा दी जाती है। कब रोक लगाई जाती है? जब सरकार का आदेश आता है, जब निर्वाचन आयोग का आदेश आता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, चुनाव कब होगा? मई में और अप्रैल में, और मार्च में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसका मतलब है जनवरी लास्ट और फरवरी 15 तक, 16 तक, 20 तक सभी प्रधानों का बस्ता जमा करने का आदेश सरकार के द्वारा जारी हो जाएगा। यानी कि जनवरी और का बस्ता जमा हो जाएगा, सरकार आदेशित कर देगी। अब बचा कितना समय है? नवंबर, दिसंबर, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, पूरा का पूरा सिस्टम। क्योंकि दोस्तों, मई में कार्यकाल समाप्त होगा, भले 20-22 मई को कार्यकाल समाप्त हो, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में बड़ी होती है, बड़ा प्रदेश है। तो बड़ा प्रदेश है तो 1 महीना तो चुनाव कराने में लग जाता है, 1 महीना चुनाव कराने में लग जाता है। और 1 महीना जब चुनाव कराने में लग जाता है, इसका मतलब है मार्च में चुनाव का ऐलान होगा, अप्रैल और मई में चुनाव होगा, मई में ही नतीजे आएंगे। और दोस्तों, जून के महीने में भयंकर गर्मी में सभी ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलवा दी जाएगी। तो कहने का मतलब आदेश आ जाएगा। बस्ता कब जमा होता है? 5 साल पूरा होने के बाद जमा होता है। कौन जमा करता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी और सेक्रेटरी जमा करते हैं। जो सेक्रेटरी वर्तमान में आपके यहां होंगे, यही प्रधान का बस्ता जमा करा देंगे। चुनाव से पहले बस्ता क्यों जमा कराया जाता है? पारदर्शिता बनी रहे। पता लगा बस्ता नहीं जमा हुआ, बस्ता का मतलब खाता, बस्ता का मतलब रजिस्टर नहीं होता है, बस्ता का मतलब खाता। क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके पहले ही बस्ता जमा करा लिया जाता है। पता लगा खाते में, अपने गांव के खाते में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख बचा हो, और प्रधान सोचे कि मैं तो हार रहा हूं, अब पैसा निकाल करके गुल्ल हो जाऊं, पैसा निकाल करके भाग लूं, पैसा निकाल करके अपने व्यक्तिगत प्रयोग कर लूं, तो इसीलिए बस्ता जमा करा लिया जाता है। और मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, पारदर्शिता बनी रहे, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, और नए प्रधानों को, जैसे मान लीजिए नया चुनाव होगा, नए चुनाव पर नए प्रधान चुने जाएंगे। नए प्रधान जब चुने जाएंगे तो क्या उनको बस्ता देने के लिए पहले अगले प्रधान को बुलाया जाएगा? बस्ता लाओ, हम इनको देंगे। पहले जमा रहेगा तो सीधा ब्लॉक के माध्यम से बस्ता दे दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं, सामान्यतः कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही बस्ता जमा करा लिया जाता है। विशेष परिस्थिति में अगर किसी प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया हो, अगर किसी प्रधान को पकड़ा गया हो किसी गलत काम में, या किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है, तब बस्ता पहले जमा करवा लिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं 26 मई को ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी कि 26 मई से पहले नए प्रधान का मिलना तय है। अगर सरकार लेट नहीं करती है, वैसे भी जो प्रक्रिया चल रही है, इसका मतलब है कि सरकार नहीं लेट करने वाली है। असल बात, सरकार लेट करेगी तो सरकार की बड़ी किरकिरी होती है। चुनाव तो वैसे भी कराना है, सही समय पर अगर काम हो जाए तो सरकार की छवि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। देख सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2021 में जब चुनाव हुआ था, तो 2021 में मई में, फरवरी मार्च में जमा करा लिया गया था बस्ता। यानी कि हमने शुरू में कहा फरवरी और मार्च, फरवरी लास्ट और मार्च की शुरुआत में, मतलब कि 1 महीना लग जाता है बस्ता जमा कराने में। क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, पूरा का पूरा उसमें डिटेल देना पड़ता है। और बस्ते में कैश बुक होता है, बैंक पासबुक होता है, चेकबुक होता है, संपत्ति रजिस्टर होता है, स्टॉक होता है, संपत्ति का सामान होता है,
योजना रिकॉर्ड होता है, मनरेगा पीएम आवास से संबंधित पूरी जानकारी होती है, ग्राम सभा की बैठक की पूरी जानकारी होती है। अगर बस्ता नहीं जमा कराता है प्रधान तो उसके खिलाफ जिला अधिकारी के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उसको पकड़ करके उसको जेल में ठूंसा जा सकता है, उसकी रिकवरी हो जाती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। सरकार का आदेश जल्द ही आपके सामने आ जाएगा और प्रधानों का बस्ता जमा हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लास्ट में मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगी। फरवरी, मार्च में फरवरी तक जमा हो जाएगा और मार्च में नए चुनाव का ऐलान हो जाएगा और आपके गांव में नया प्रधान मिलने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।